तो क्या होगा इफ आई टेल यू कि आप जो शेयर का वैल्यू है वो पहले से एक डिटरमाइन कर सकते हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शेयर देखो, प्राइस तो कुछ भी हो सकता है मगर उसका एक्चुअल वैल्यू कितना है वो डिटरमाइन करेंगे इस वीडियो में। वो मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे डिटरमाइन करते हैं इस वीडियो में। बट बिफोर दैट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि वैल्यू डिटरमाइन करना जरूरी क्यों है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्राइस टू अर्निंग। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग इसका 18.6। अभी प्राइस टू अर्निंग बेसिकली होता क्या है, ठीक है, आई विल शो यू व्हाट प्राइस टू अर्निंग इज। सो ये देखो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यू कैन सी ऑन द शीट। ये मैंने एक शीट बनाई, इट्स वेरी इजी शीट। बट इसमें क्या है ना, अर्निंग पर शेयर देखो, अर्निंग पर शेयर है 46.2। ठीक है, ये इधर से लाया मैंने, 46.2 इज अर्निंग पर शेयर। ओके, इधर नहीं है अर्निंग पर शेयर, यानी कि जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो डिवाइडेड बाय जितने भी शेयर्स है उन सबको मेरे, इफ आई एम होल्डिंग 1 शेयर ऑफ टाटा मोटर्स, ये बाय द वे मैंने टाटा मोटर्स का किया है। सो अगर मेरे पास एक शेयर है टाटा मोटर्स का तो भाई मेरे पास मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ, मतलब वो जो प्रॉफिट हुआ नेट प्रॉफिट में से मेरा हिस्सा कितना है। तो मेरा हिस्सा था 46.2। ठीक है, अभी प्राइस पर शेयर, प्राइस पर शेयर क्या होता है, जो ट्रेड हुआ है लास्ट ट्रेड है। सो ये 812। ठीक है, तो प्राइस टू अर्निंग क्या होता है कि भाई आप 1 रुपया कमाने के लिए कितना प्राइस पे कर रहे हो, डाइजेस्ट होने दो। ठीक है, लॉजिकली समझोगे ना, इट्स वेरी इजी। देखो 1 रुपया फॉर अ पार्ट इन प्रॉफिट आप कितना रुपया पे कर रहे हो। ठीक है, तो इधर हम लोग कितना कर रहे हैं, 1 रुपए के लिए 18 रुपीज पे कर रहे हैं। ये कैसे निकालते हैं, प्राइस को डिवाइड कर दो अर्निंग पर शेयर से, प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारा पीई रेशियो। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अभी इंडस्ट्री पीई क्या होता है, ठीक है, सो पीई एक स्टॉक का हो गया। ठीक है, इंडस्ट्री पीई यानी कि अभी जो भी महिंद्रा एंड महिंद्रा है फॉर एन एग्जांपल, मारुति सुजुकी है फॉर एन एग्जांपल, वो लोग क्या करते हैं, दे ऑल्सो बिल्ड पैसेंजर कार्स। ठीक है, दे ऑल्सो बिल्ड पैसेंजर कार्स। सो वो सबका एवरेज लेके, जो एवरेज होता है कंपेरेबल्स का, वो लेके वी रीच एट इंडस्ट्रीज पीई। इंडस्ट्रीज पीई देखोगे तो 26.6 है, 23.6 है, आई एम सॉरी 23.6 है। तो 23.6 से अपना पीई, एक और चीज, पीई जितना कम कंपनी का डील उतनी ही ज्यादा अच्छी है। ठीक है, तो पीई जितना कम होगा डील उतनी अच्छी है, क्योंकि देखो ना 1 रुपया पे करने पे इफ यू आर गेटिंग अप 1 रुपीज पार्ट ऑफ प्रॉफिट, तो भाई आपका तो तभी निकल गया ना, बाद में जितना आएगा सब प्रॉफिट है, बाद में जितना आएगा वो सब आपका बोनस है। ये एक टाइम में जब भी एक फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट आया तभी उसका पार्ट ऑफ प्रॉफिट आपको 1 रुपया मिल गया और आपने 1 ही रुपया पे किया था। बाद में तो मजे ही मजे आपके। ठीक है, कंपनी चली तो एक नंबर, नहीं चली तो एक कोई बात नहीं। तो इन दैट केस पीई इज 1। सो जितना पीई 1 के करीब रहेगा इट इज बेटर। ठीक है, जितना ज्यादा रहेगा उतना ओवर वैल्यूड रहता है। सो अभी इधर देखोगे ना तो इंडस्ट्री का पीई इज 23.46। ठीक है, बट अपना पीई इज फॉर शेयर ऑफ टाटा मोटर्स इट इज 18.6। तो कम है ना, तो कम है तो अंडर वैल्यूड है। ठीक है, अगर इंडस्ट्री पीई के हिसाब से हम लोग वैल्यूएशन निकालते, देखो टाटा मोटर्स हैज अ वेरी गुड स्टैंड कंपेयर टू द इंडस्ट्री पीयर्स, क्योंकि टाटा मोटर्स के पास ईवी में R&D किया हुआ है। टाटा मोटर्स वाज गोइंग फुल इन द ईवी। ठीक है, सो टाटा मोटर्स का ब्रांड नेम है एक। ठीक है, मारुति का उतना नहीं है, टाटा का फिर भी है। ठीक है, सो उसके हिसाब से इसका पी फिर भी ज्यादा होना चाहिए बट कम है। ठीक है, बट कम है तो क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, अभी द वैल्यू व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो वैल्यू कैसे निकालेंगे कि अर्निंग पर शेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे पीई से। ठीक है, इंडस्ट्री पीई से, तो आपको आ जाता है 1083 यू कैन पे। ठीक है, क्यों पे कर रहे, क्योंकि टाटा मोटर्स इज अ गुड कंपनी। ठीक है, कंपेयर टू इट्स पीयर्स। ठीक है, इसलिए हम लोग 1083 पे करने के लिए रेडी है एक बार के लिए। ठीक है, कि भाई इतना रहेगा तो भी चलेगा, मगर है कितना 812। तो इज इट अंडरवैल्यूड है। ठीक है, एज पर पीई के हिसाब से अंडरवैल्यूड है तो ले सकते हैं। ठीक है, अभी सेकंड पिलर है आपका प्राइस टू बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू इज द वैल्यू जो लेट्स से आज के आज, ठीक है, आज के आज टाटा मोटर्स बंद हो जाती है। ठीक है, न्यूज आता है टाटा मोटर्स कोलैप्स हो गया, टाटा मोटर्स बंद हो गया है, तो जो असेट्स
बेच के जो पैसा आएगा उससे लाइबिलिटीज भर के मेरे हाथ में भाई कितना आएगा, ठीक है। सो आइडियल प्राइस टू बुक वैल्यू आइडियली 1 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितना मैं प्राइस भर रहा हूँ उतना मेरे हाथ में आना भी चाहिए। मगर द कंपनीज लाइक टाटा मोटर्स इसमें प्राइस टू बुक वैल्यू ज्यादा होगा। अभी प्राइस टू बुक वैल्यू भी जितना ज्यादा उतना खराब, ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू कैन कम टूवर्ड्स 1 भी हो सकता है, 1 के नीचे भी जा सकते हैं, ठीक है। बट प्राइस टू अर्निंग कभी 1 के नीचे जा तो सकता है मैथमेटिकली, बट आई डोंट थिंक सो इन प्रैक्टिकल लाइफ दैट इज पॉसिबल। बट प्रैक्टिकल लाइफ में प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से कम जाना। देखो इधर देखो ना आप, प्राइस टू अर्निंग देखो 18.6 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 5.03 है, 1 के करीब ही है। सो ये होता है प्राइस टू बुक वैल्यू कि भाई मेरे को बुक वैल्यू मैंने आपको समझा कि भाई मेरे को असेट्स अगर आप सब बेच देते हो, लाइबिलिटी सब पे ऑफ कर देते हो, तो मेरे हाथ में एज ए शेयर होल्डर कितना आएगा, एक पैसा बचेगा, डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स होगा, तो बाद में मेरे एक शेयर के लिए मेरे को कितना मिलेगा। तो बोलते हैं कि भाई एक शेयर के लिए मेरे को 802 मिलेगा क्या, बोलते हैं नहीं 802 नहीं मिलेगा, 802 डिवाइड बाय 5 मिलेगा, क्योंकि प्राइस बुक वैल्यू से 5 टाइम्स ज्यादा है। बुक वैल्यू क्या है 161, ठीक है, बुक वैल्यू 161, प्राइस पर शेयर 812, इधर क्या किया 812 को डिवाइड किया 161 से, प्राइस टू बुक वैल्यू आएगा 5.04 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अपडेट में इशू हो जाता है कभी कभी। इंडस्ट्री का प्राइस टू बुक वैल्यू अभी वापस से वैसे ही है, प्राइस टू बुक वैल्यू जितना 1 के पास उतना बेटर है। तो इंडस्ट्री का पीई हमेशा अपने पीई से ज्यादा होना चाहिए, राइट है, ठीक है। सो देखोगे तो इंडस्ट्री का पीई 5.32 है, अपने से ज्यादा है। इज शेयर अंडरवैल्यूड एज पर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, आई थिंक सो, एब्सोल्युटली यस, ठीक है। ये हो गया। सो पिलर 2 भी हो गया, 2 चेक्स हो गए, 1 नंबर कंपनी अब तक समझ में आ रही है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो में एक चीज को हम लोग मिस आउट कर देते हैं, दैट इज ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। अभी टाटा मोटर्स का हो सकता है ग्रोथ फैक्टर उतना नहीं हो क्योंकि वो ईवीज में जा रहा है ज्यादा, ठीक है। ईवीज में जब बूम आएगा ग्रोथ फैक्टर उतना बढ़ेगा, ठीक है। जब ईवीज लोग खरीदना चालू करेंगे ग्रोथ फैक्टर उतना बढ़ेगा। बट ग्रोथ फैक्टर इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। तो प्राइस टू अर्निंग खाली हम लोग देख के नहीं जा सकते और ये भी देख के नहीं जा सकते, प्राइस टू ग्रोथ फैक्टर भी, पैग रेशियो को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो पैग रेशियो अल्टीमेटली होता क्या है, पैग रेशियो इज बेसिकली पीई रेशियो डिवाइड बाय प्रॉफिट ग्रोथ रेट, बट परसेंटेज में है ये, बट परसेंटेज को कंसिडर नहीं करते, ठीक है। कैलकुलेशन में आइडियली वैसे ही करते हैं। अभी क्यों करते हैं वैसा मेरे को मत पूछो, मैं तो रहता तो कंसिडर कर देता, मगर आई सी अ पॉइंट ओवर हियर, ठीक है। देखो अभी प्राइस पैग रेशियो ऑफ दिस कंपनी इज टाटा मोटर्स का है 0.93, क्योंकि नेगेटिव 20% का ग्रोथ रेट आया है, ठीक है, ओके। तो इसमें एक चीज है कि नेगेटिव में बिल्कुल भी जा रहा है, तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि अकॉर्डिंग टू पैग रेशियो वो मत लो, 2 चीज सपोर्टिंग है उसके हिसाब से आप ले सकते हो, बट पैग रेशियो के हिसाब से नहीं लेना चाहिए। पैग रेशियो आइडियली क्या होता है पता है क्या, पैग रेशियो आपको पॉजिटिव 0 के करीब आना चाहिए, जितना पॉजिटिव 0 के करीब आएगा उतना अच्छा है, ठीक है। क्योंकि देखो आई डेमोस्ट्रेट, ठीक है, ये पैग रेशियो है, इतना है अभी, इफ यू कैन सी पैग रेशियो, वेयर इज पैग रेशियो 0.93, ओके 0.93। अभी समझो इधर प्रॉफिट ग्रोथ रेट अगर 10% होता तो 1.86 आता है, ठीक है। अगर लेट्स से प्रॉफिट ग्रोथ रेट इसका होता 60%, ठीक है, तो 0.31 आता है। 60% प्रॉफिट ग्रोथ रेट इज अ वेरी गुड नंबर, इज अ एक्सेप्शनल नंबर, किसी का भी नहीं होता है, बट फिर वो 0 के करीब जा रहा है, ठीक है। लेट्स से अगर 2% ग्रोथ रेट है तो पैग रेशियो देखो, पैग रेशियो ऊपर जाएगा, पैग रेशियो ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो जितना ऊपर जाएगा पैग रेशियो उतना खराब बात है, ठीक है। सेम विथ पीई, पीई भी जितना ऊपर जाएगा खराब बात है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी जितना ऊपर जाएगा खराब बात है। बट ध्यान एक ही चीज रखना है, पीई कभी 1 के करीब नहीं आ सकता है, क्योंकि वो उतना आप पैसा पे कर रहे हो 1 रुपया कमाने के लिए, 1 रुपया पे कर रहे हो 1 रुपया कमाने के लिए, बहुत ही अच्छी डील है, पर ऐसी डील मिलती नहीं है, टू गुड टू बी ट्रू होता है ये सारी चीजें। प्राइस टू बुक वैल्यू 1 तक आ सकते हैं, 1 के नीचे भी जा सकते हैं, ठीक है। 1 के नीचे वाले लोग हैं तो यू कैन फील अंदर से सेफ कि शायद से मेरे जो पैसे है उससे ज्यादा ही मेरे को मिलेंगे अगर कंपनी आज डूब जाती है तो, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो 0 के बाद भी जा सकते हैं, नेगेटिव में भी जा सकते हैं। अगर नेगेटिव ग्रोथ रेट में ले लेते हो, समझो नेगेटिव ग्रोथ रेट ले लेता हूँ 90,
तो 0.02 हो गया, बट नेगेटिव 0.2 के 0 के पास आया तो उतना ही बैड डील है, उतना ही बैड डील है। और पॉजिटिव अगर 0 तक आ रहा है तो उतना ही गुड डील है, ठीक है। तो नेगेटिव में जाना बंद करो, ठीक है। अगर इधर देखो -1% अगर मैं लूंगा ना, नेगेटिव लेट से 2%, तो नेगेटिव बाहर जा रहा है तो उतना ठीक है, बट नेगेटिव अगर 0 के पास आ रहा है तो बैड डील है, उतना ही बैड डील है, ठीक है। और पॉजिटिव में अगर 0 के पास आ रहा है उतना ही गुड डील है, ठीक है। सो ये सब एक बार अपना मैट्रिक्स दिमाग में बैठना चाहिए, दिस इज द थिंग, ठीक है। अभी इसको वापस से आप लोग 0.20 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो को हम लोग को कंक्लूड भी करना है। सो दिस इज इट भाई, 13 मिनट्स में आई थिंक सो इट वाज अ गुड वीडियो। तो व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज बेसिकली सब्सक्राइब। सो व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज बेसिकली सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, और शेयर करो उस दोस्त के साथ जो ये थिंक इज मेकिंग लॉसेस आउट ऑफ लॉसेस, ठीक है। क्योंकि भाई देखो कैसा है ना कि किसी ना किसी को रुकना पड़ेगा, ठीक है। नाउ आई डोंट नो हिम पर्सनली बट यू नो देम पर्सनली, तो ये जो चीज है वो शेयर कर लो, ठीक है। सो अभी इधर गौरव भाई क्या बोलते हैं ऑन द वीडियो वेयर मैं आपको बोल रहा था कि रेंट करना चाहिए, बाय करना चाहिए, वन कैन सिमुलेट रियल लाइफ यूजिंग अ स्प्रेडशीट, दे एंड अप विद अ वीडियो लाइक अबाउट। बट देखो इफ यू डोंट यूज स्प्रेडशीट आई थिंक सो इट वुड जस्ट मेक यू फील मोर डम, ठीक है, क्योंकि फिर आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन के कंक्लूजन तक पहुंच ही नहीं पाओगे। सो एन अटेम्प्ट टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन आई थिंक सो इट्स अ बेटर अटेम्प्ट टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम।